नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ गए हैं अक्टूबर के महीने के राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए यानी कि कैंसेरियंस के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अक्टूबर का महीना वैसे ही खास विशेषता रखता है क्योंकि इस महीने की जो शुरुआत है यानी कि 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है रामनवमी का पर्व और इस महीने का समापन होने वाला है 31 अक्टूबर को आंवला नवमी के साथ। और इस बीच कई सारे हिंदू मान्यताओं के साथ पड़ने वाले ऐसे महापर्व हैं जिनको अगर आप पंचांग अनुसार, विधि अनुसार और साथ में मुहूर्त अनुसार सेलिब्रेट करते हैं अपने सब परिवार, अपनी फैमिली के साथ, तो उसमें आपको विशेष लाभ जो है वो प्रदान हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में ये महीना जो है वो आपके लिए आपकी राशि अनुसार भी बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कई सारे ग्रहों का ट्रांजिट भी हो रहा है और ये ट्रांजिट जो है वो आपकी इंडिविजुअल लाइफ को, आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत प्रभावित करता है। कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो आप प्रभावित होते हैं चंद्रमा से और चंद्रमा सबसे ज्यादा पृथ्वी के नजदीक भी है और साथ में एक चंचल ग्रह माना जाता है जो कि सिर्फ 2.25 दिन के स्पैन के अंदर ही एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है यानी कि गोचर करता है। और इसी वजह से कर्क राशि से प्रभावित होने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी से। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं अक्टूबर के महीने के लिए तो हम आपके गोचर की तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंचांग अनुसार जान लेते हैं कि इस महीने किस दिन किस तिथि पर आपको कौन सा पर्व जो है वो सेलिब्रेट करना है, कौन सा पर्व आपको किस दिन मनाना है। सबसे पहले महीने की शुरुआत यानी कि 1 अक्टूबर को ही रामनवमी का पर्व है। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हुए और उसका अंतिम पर्व, अंतिम पड़ाव जो है वो होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा से, जो कि राम नवमी के दिन मनाया जाएगा 1 अक्टूबर को। इसी के साथ विजयदशमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा 2 अक्टूबर को, यानी कि दशहरा इस वर्ष, इस साल 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहने वाला है कार्तिक मास का समय और कार्तिक मास के समय के दौरान अगर आप नियमित रूप से अपने घर में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करते हैं, सुबह और संध्या के समय अगर आप उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं नियमानुसार, तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। करवा चौथ का व्रत जो है वो मनाया जाएगा, करवा चौथ का महापर्व मनाया जाएगा 10 अक्टूबर को और अहोई अष्टमी इस वर्ष रहने वाली है 13 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व, यानी कि वो पर्व जिसका आप सभी ढेर सारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस दिन आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, कुबेर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और धनवंतरी जी को भी प्रसन्न करके अपने जीवन में आरोग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ विशेष रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए इस महीने, वो भी हम आपके साथ आपकी राशि अनुसार साझा करेंगे। हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा 19 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को पड़ने वाला है दीपावली का महापर्व। अन्नकूट 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस वर्ष भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी, यानी कि बहनों की जो भी लिस्ट है अपने भाइयों से जो भी वो मांगना चाहती हैं वो उसका सभी जो हिसाब है वो रख सकती हैं क्योंकि 23 अक्टूबर को आपको वो अवसर प्राप्त होने वाला है। आंवला नवमी के साथ ही होने वाली है इस महीने का समापन, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 31 अक्टूबर के दिन अगर आप खास करके आंवला नवमी के दिन श्री हरि विष्णु को आंवले का भोग लगाते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो उससे आपके जीवन में आपकी सभी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। अब ये तो हो गया इस महीने का पंचांग कि किस पर्व को आपको किस दिन और किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, लेकिन इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ट्रांजिट यानी कि ग्रहों का गोचर भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य की हम बात करते हैं। सूर्य कन्या राशि में प्लेस रहने वाले हैं 16 अक्टूबर तक और उसके बाद अपनी नीचस्थ राशि यानी कि तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये गोचर सबसे खास करके आपकी राशि से तृतीय और चतुर्थ भाव, इन दोनों भावों को प्रभावित करने वाला है। मंगल का गोचर होने वाला है, मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय के दौरान तुला राशि में, जहां वो 27 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, यानी कि पूरे महीने के ही दौरान आपके चतुर्थ भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं मंगल। और यहाँ पर ही साथ में बुध ग्रह जो है वो भी प्लेस होने वाला है, यानी कि आपकी राशि अनुसार त्रिग्रही योग जो है सूर्य, बुध और मंगल का, वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव की राशि में बन रहा है।
इस समय के दौरान भी आपको कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, वाहन परचेज करने का सोच रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। समय शुभ है आपके लिए। इसी के साथ यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों की प्लेसमेंट होने की वजह से और नीच के सूर्य की प्लेसमेंट होने की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी इम्पेशंस, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अहम भी आ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के साथ आपकी छोटी छोटी बात पे अनबन हो जाए। तो ऐसे में खुद में भी थोड़ा सा धैर्य लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है तो उसे सुनने का भी प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद में मिथुन राशि से ये ट्रांजिट करेंगे कर्क राशि में, जो कि उनकी उच्च की राशि है। और ये दोनों ही ट्रांजिट्स जो हैं वो आपकी राशि से 12वें और फिर आपकी ही राशि को, यानी कि कर्क राशि आपकी राशि, आपकी लग्न की राशि को प्रभावित करने वाले हैं। तो 12वें भाव में जब तक देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट रहने वाली है तो तब तक हो सकता है कि आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़े। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति लग्न में ट्रांजिट करेंगे तो इस समय के दौरान आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो वेट लॉस करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको डिले का सामना देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जितनी मेहनत आप करें उतना जल्दी कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको ना देखने को मिले। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को सिंह राशि, 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके पश्चात कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो आपकी राशि से द्वितीय और तृतीय भाव को प्रभावित करेगी। और यहाँ पर शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई नई अपॉर्चुनिटीज जो है, पैसे कमाने के नए अवसर जो है वो आपको प्रदान करने वाली है। शनि की वक्रीय चाल नवम भाव में रहने वाली है और राहु आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर बहुत लंबे समय से चल रही थी तो उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। फंसा हुआ पैसा वापस आने में आपको इस समय के दौरान थोड़ी सी देरी का सामना करना पड़ सकता है। माता जी के साथ कुछ आपके इस समय के दौरान वैचारिक मतभेद जो हैं वो हो सकते हैं, या इन जनरल भी परिवार के जनों के साथ आपकी किसी न किसी छोटी बात पर अनबन जो है वो हो सकती है। तो उसका थोड़ा सा ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस समय के दौरान रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। और प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के शुभ और प्रबल योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से मिले जुले रिजल्ट्स के साथ आपके लिए अक्टूबर का महीना जो है वो आ रहा है। लेकिन अक्टूबर का महीना, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया, बहुत ही विशेष मान्यताओं वाला महीना है। इस महीने के दौरान धनतेरस, दीपावली जैसे भी महत्वपूर्ण शुभ पर्व पड़ने वाले हैं। और दीपावली और खास करके धनतेरस के दिन अगर आप संध्या के समय ये एक रेमेडी कर लेते हैं तो आपको आपके जीवन में स्वास्थ्य और साथ में धन दोनों में ही वृद्धि आपको प्राप्त होगी। क्या करना है आपको, चांदी की एक चकोर पत्ती लेनी है। आपको अपने सामर्थ्य अनुसार कितने भी साइज की ये जो चांदी की पत्ती है आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालनी है। अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें आपको कुछ सिक्के जो हैं वो ज़रूर डालने चाहिए। और इन सभी चीज़ों को आपको बांधकर अपने घर के ईशान्य कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको प्लेस करना है। प्लेस करने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध देसी घी की जोत का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ समय इस पोटली को आपको वहां जरूर रखना चाहिए। माँ का आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद ही आपको इसकी प्लेसमेंट जो है वो अपने घर के ईशान्य कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में धनतेरस में संध्या के समय करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई भी परेशानी आ रही है वो दूर होती है। अगर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, तो वो सभी चीजें, वो सभी परेशानियां भी दूर होंगी और आपको आपके जीवन में अच्छी वृद्धि के अवसर जो है वो प्राप्त होंगे। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से हम लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये अक्टूबर का महीना और दिवाली का महापर्व ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। नमस्कार, जय माता दी।